रविंद्र गणो, बात ऐसी है, मैं सबसे पहले उसी बवाल पे आ जाता हूं जो सुबह से मचा हुआ है। देखो यार, अब ना कोई भी हैरानी परेशानी होती नहीं है कि गौती कब क्या डिसीजन लेगा। देखो, 4 स्पिनर खिलाए गए हैं। सबसे पहले तो 4 स्पिनर खिलाए गए हैं, इससे तुम लोग बहुत हैरान हो। अबे तुम तो हैरान हो ही हो। उधर अनिल कुंबले साहब जो खुद स्पिनर हैं, उनकी भी भाई 74 हो रखी है बिखर के। वो कह रहे हैं भाई 2012 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। देखो यार, उसमें से कुछ तो आपके प्रॉपर ऑलराउंडर है ना। मतलब भाई, रविंद्र जडेजा एक प्रॉपर बैटर भी है, अगर देखा जाए तो। वाशिंगटन सुंदर की काबिलियत पे यार तुम लोग डाउट क्यों करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। नंबर 3 के कलेश पे मैं बाद में आऊंगा। रही बात उसके बाद अक्षर पटेल की, भाई वो भी प्रॉपर एक बल्लेबाज की तरह ही बल्लेबाजी करता है। तो मेरे ख्याल से तो यार, मतलब रहने दो यार, छोड़ दो यार भाई यार। एक ही स्पिनर है जो प्रॉपर स्पिनर है, जो एक टिपिकल स्पिनर है, वो है भाई कुलदीप यादव। देख रहे हो मैं गौती को कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं। अगर तुम लोगों ने मुझे गौती का आदमी बोला तो देख लेना फिर। भाई आदत पड़ गई है यार। देखो, एक चीज तो यहां क्रेडिट देना पड़ेगा गौतम गंभीर को। भाई उसने हमें ना इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि अब तो भैंस की आंख चाहे हमें कोई धक्का दे दे 9वीं 10वीं मंजिल से, उसमें भी हम कहीं ना कहीं उड़ जाएंगे, तैर जाएंगे, या फिर अच्छे से लैंड कर जाएंगे। ऐसा फील होता है। अब आ जाते हैं भाई लोगों नंबर 3 के ऊपर, कि नंबर 3 का बेसिकली कलेश है क्या। मेरा ना तुम लोगों से यार एक सवाल है भाई लोगों, मुझे यस और नो में जवाब देना। अगर इस सवाल का जवाब आप लोगों के पास है तो फिर कोई दिक्कत और परेशानी मुझे नहीं लगता है। क्या हम वाशिंगटन सुंदर को अगली 10 पारियां नंबर 3 पे देने वाले हैं? अगर तो हम वाशिंगटन सुंदर को अगली 10 पारियां नंबर 3 पे देने वाले हैं, फिर तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई कर जाएगा, वो नंबर 3 पे भी खेल जाएगा, बड़ा टैलेंटेड लड़का है। अगर हम नंबर 3 पे उसको सिर्फ 1 या 2 पारियों के लिए ही खिला रहे हैं, वो भी टेस्ट फॉर्मेट में, तो यार देखो, उस 1 2 पारी में, 2 4 पारी में अगर अच्छा भी करेगा, खराब भी करेगा, फिर आप अगली सीरीज में फिर बदल दोगे नंबर 3। तो यार देखो, भाई मैं तो अनिल कुंबले से और चितेश्वर पुजारा से कम क्रिकेट जानता हूं, जाहिर सी बात है। वो खुद कह रहे हैं कि आप, ये स्पेशलिस्ट का गेम है, इसमें इतने ज्यादा छेड़खानी मत करो, ऐसा भाई एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है। तो हम तो ठहरे नदने से लोग, गरीब से आदमी, तो हम लोगों को तो बस इतना सा समझ में आता है, अगर तो तुम उसके साथ कंसिस्टेंट रहने वाले हो अगली 10 पारियों में, फिर तो वो अपने आप को साबित कर देगा एज बैट्समैन भी नंबर 3 पे। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये नंबर 3 टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 3 और 4, और वनडे क्रिकेट में नंबर 3, ये भाई लोगों रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके साथ ना तुम ज्यादा छेड़खानी कर नहीं सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, अगर जुरेल नंबर 3 पे आ जाए तो ज्यादा बढ़िया नहीं हो जाता? तो ये मेरे विचार हैं बेसिकली। बाकी देखते हैं भाई लोगों क्या होता क्या नहीं। हुई तो वैसे हैरानी परेशानी है भाई शुरू में। इंस्टाग्राम पे तुम लोगों ने रील भी देख ली होगी मेरी, तो वो चीज है। अब देखो, एक चीज मैं यहां दिखाता हूं आप लोगों को, नंबर 3 पे क्या चल रहा है आफ्टर चितेश्वर पुजारा। कौन कौन इस सोच से गौती की साथ है, ऐसे कर देना। और वाशिंगटन सुंदर की काबिलियत पे डाउट नहीं है, उसके अलावा आप लोग बताना कि कौन कौन इस सोच के साथ है कि बार बार नंबर 3 इस तरीके से बदला जाता है। मतलब ओपनर को छोड़ के हर फॉर्मेट में अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी रहेगी, ये बायलेटरल में शायद एक आध मैच जिता देगी, लेकिन ये बड़े टूर्नामेंट में जब प्रेशर आएगा, ये काम खराब कर जाएगी कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है। पुजारा के बाद टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 3 पे देखो किस किस को कब कब क्या क्या मिला है, कितना मौका मिला है। शुभमन गिल 29 पारियां, क्योंकि शुभमन गिल ने फिर अपने आप नंबर 4 चुन लिया था, उसके बाद वो नंबर 4 पे आ गया था, मतलब वो वहां से हट गया था। साई सुदर्शन को 9 पारियां मिली हैं। मेरा यही एग्जैक्टली यही सवाल है। एक मैं यहां बात बता देता हूं, साई सुदर्शन भी कोई दोहरे सैकड़े मार के बाहर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसने 2 3 दोहरे सैकड़े मार दिए थे और उसके बाद बाहर हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जो 9 पारियां साई सुदर्शन को दी हैं, क्या वो वाशिंगटन सुंदर को मिलेंगी 9 पारियां या 10 पारियां? मिलनी चाहिए। एक क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसा कि भाई 9 10 पारियां तेरे को देंगे, 9 10 तेरे को देंगे, और वो है। वैसे आप एक्चुअल कारण जानना चाहते हैं?
क्यों हटाया है साई को नंबर 3 से? अगर जानना चाहते हो तो बताना जरा, ऐसे स्पैम कर दो सारे। फिर करुण नायर को भाई लोगों 4 पारियां मिली हैं, विराट कोहली को भी 2 मिली थी वहां पे, देवदत्त पडिक्कल को भी 2 पारियां मिली हैं, केएल राहुल को भी 2 पारियां मिली हैं। तो ये आफ्टर चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 पे बेसिकली LOL ही चल रहा है, नंबर 3 का हिसाब किताब अभी उस तरीके से बता दूं। चक्को फिर भाई लोगों, दोबारा बताता हूं, भाइयों बहनों अपना अपना देख लो, वो वाला काम चल रहा है, नहीं बता रहा हूं भाई लोगों। मुझे ऐसा लगता है नंबर 3 से साई सुदर्शन को इस वजह से हटा दिया गया, नहीं, उसने खराब परफॉर्मेंस किया या उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, इस वजह से नहीं हटाया है। इस वजह से भी नहीं हटाया है कि वो सिर्फ लेफ्टी था, क्योंकि उसकी जगह फिर भी लेफ्टी ला रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसको 9 पारियों के बाद नंबर 3 से इस वजह से हटा दिया गया, कहीं वो पोस्टर बॉय ना बन जाए। अगर वो आंड विजुअल तौर पे अगर बड़ा प्लेयर बन जाता तो 10वीं पारी में ही नंबर 3 पे नहीं, इसका जिम्मेदार कौन हो सकता था? भाई देखिए, श्री गौतम गंभीर जी किसी को रिजेक्ट ही नहीं करते हैं भाई, उन्होंने कंडीशन के हिसाब से 4 स्पिनर खिलाना अच्छा समझा है। अब अगर मैच में कोई ऊंच नीच हुई तब तुम गुस्सा कर लेना, पहले ही भैंस की आंख तुम तपे हुए आते हो यार भाई बाहर से। अब नंबर 10 पे अगर उसने आके दोहरा सैकड़ा मार दिया होता, बन गया होता ना पोस्टर बॉय। गौतम गंभीर अगर किराए पे मकान देने वाला काम करता ना, ये हर महीने खाली करवा देता कमरा, हर 2 महीने के बाद। पता क्यों? कहीं कब्जा ना कर ले मकान के ऊपर, वो होता नहीं ऐसा, ये बहुत दिन हो गए इनको किराए पे रहते हुए, खाली करवा दो कब्जा ना कर लें। तो वो वाला है भाई, इस हिसाब से कि पोस्टर बॉय ना बन जाए, तो ये वाला कारनामा है उस हिसाब से। बाकी देखते हैं यार, बस यही है भाई लोगों। अब या तो एक बारी हर्षित राणा और आ जाए नंबर 3 पे जब स्क्वाड में आएगा टेस्ट में, और एक बारी जस्सी का और नंबर 3 देख लें, 2-3 पारियां, बस अपनी जिंदगी बन जाएगी। हाँ जी, मैच में क्या हुआ पहले उस पर आ